Hello friends, welcome to Sanchit Mathur and Company. This is CS Sanchit Mathur, practicing company secretary from Delhi. Today, we are going to understand the three relaxations given by Ministry of Corporate Affairs on 3rd May 2021. Moving forward for first relaxation. ये रिलैक्सेशन एडिशनल फीस की रिलैक्सेशन है. बेसिकली ये सभी कंपनीज LLPs के ऊपर एप्लीकेबल है. कंपनीज यहाँ पे कंपनीज में सारी कंपनीज कवर होती हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, NBFC कंपनी हो, निधि कंपनी हो या कोई भी और कंपनी हो. सभी कंपनीज इस रिलैक्सेशन के अंडर फॉल करती हैं. प्लस LLPs आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस रिलैक्सेशन. ये रिलैक्सेशन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए है. जो टाइम फ्रेम स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मई 2021 तक. इस टाइम फ्रेम के बाहर किसी भी और फॉर्म के लिए, किसी भी और कंप्लायंस के लिए रिलैक्सेशन नहीं है. ये बेसिकली रिलैक्सेशन 1 अप्रैल टू 31 मई है. इस रिलैक्सेशन में हमारे जो रूटीन फॉर्म्स हैं जैसे कि MSME, पास 6, NDH, LLP फॉर्म 11 ये कवर होते हैं. प्लस ये रिलैक्सेशन हमारे पास कब तक है? ये हमारे पास है 31 जुलाई 2021 तक. सो इस रिलैक्सेशन का मीनिंग क्या है? इस रिलैक्सेशन का ये मीनिंग है कि अगर हमारा कोई फॉर्म 1 अप्रैल से लेकर 31 मई के बीच में फाइल होना है और हम उसको नहीं कर पाते फाइल, तो हमारे पास एडिशनल टाइम है 31 जुलाई 2021 तक का, जब हम इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं. उसके ऊपर कोई भी लेट फीस, एडिशनल फीस वगैरह कुछ नहीं लगेगा. अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे डायरेक्टर्स में कोई चेंज है, उसके लिए हमारे को DIR 12 फाइल करना है. लेट्स से कि हमारे डायरेक्टर्स में कोई चेंज हुआ जिसके रिगार्डिंग हमें DIR 12 फाइल करना था. द चेंज की जो डेट है वो हमारी है 2 मार्च. तो हमारे को जो DIR 12 फाइल करना था वो फाइल करना था टिल 1 अप्रैल 2021. बट हम ड्यू टू लॉकडाउन या एनी अदर सिचुएशन हम वो फॉर्म फाइल नहीं कर पाए. देन that form, that DIR 12 will be covered under this relaxation. हमारे पास 31 जुलाई तक का टाइम है उसको फाइल करने का विदाउट एनी एडिशनल फीस. ये सभी कंपनीज और LLPs के ऊपर एप्लीकेबल ये हम डिस्कस कर चुके, लेकिन इस रिलैक्सेशन में सभी फॉर्म्स कवर्ड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल CHG1, CHG4 एंड CHG9, these three forms are not covered under the relaxation. CHG1 and CHG9 are covered under another relaxation, but not this one. तो अब हम दूसरी रिलैक्सेशन की तरफ चलते हैं. दिस रिलैक्सेशन बेसिकली कवर्स क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, यानी कि CHG1 एंड CHG9 आर कवर्ड अंडर दिस रिलैक्सेशन, नॉट CHG4. सो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए ये रिलैक्सेशन नहीं है. ये रिलैक्सेशन है सिर्फ क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन के लिए. इस रिलैक्सेशन में थोड़ा सा एप्लीकेबिलिटी और इसकी टाइम फ्रेम और टाइम लिमिट्स को हमें समझने की जरूरत है. एज पर सेक्शन 77, द टाइम लिमिट टू फाइल अ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इज मैक्सिमम ऑफ 120 days, दैट इज 30 + 30 + 60 days. सो हमारा एप्लीकेबल टाइम है 120 days का टोटल टाइम लाइन. अब हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं. ये रिलैक्सेशन बताती है कि अगर हमारे यहाँ कोई फॉर्म 1 अप्रैल से पहले का फाइल्ड है लेकिन उसका टाइम पीरियड यानी 120 days का टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, तब ये रिलैक्सेशन उसको एप्लीकेबल करेगी. या फिर कोई फॉर्म हमारा 1 अप्रैल से लेके 5 मई के बीच में फाइल हुआ है, तब ये रिलैक्सेशन उसमें अप्लाई करेगी. इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट, जो फॉर्म 1 अप्रैल से पहले फाइल हुए हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारा फॉर्म 2 दिसंबर को फाइल हुआ है. क्रिएशन हमारे को फाइल करना था 2 दिसंबर को क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए, बट ड्यू टू एनी रीजन हमारा वो फॉर्म नहीं फाइल हो पाया. सो फ्रॉम 2 दिसंबर अगर मैं 120 days का टाइम फ्रेम चेक करूं तो द टाइम फ्रेम एक्सपायर्स ऑन 1 अप्रैल. सो द टाइम फ्रेम expires on 1 April. That is why this form falls under this regulation, this relaxation basically. तो 120 days के टाइम फ्रेम में अप्रैल और मई, ये जो 2 months हैं, इन दोनों मंथ्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है. इन 2 months में की काउंटिंग नहीं होगी उन 120 days की काउंटिंग के अंदर. लेट्स से कि हमारा कोई, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि हमारा कोई जनवरी में क्रिएशन या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज फाइल होना था,
सो हमारा जो जनवरी में क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज फाइल होना था उसकी डेट आती है 30 अप्रैल को। लेट्स से 30 अप्रैल को हमारे को उसको फाइल करना था 30 अप्रैल तक। बट फॉर काउंटिंग ऑफ दिस 120 days अप्रैल एंड मे मंथ्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, यानी कि आपकी काउंटिंग मार्च तक चलेगी, 31 मार्च तक काउंट होगा, उसके अप्रैल और मे को स्किप करके जून से काउंटिंग रिज्यूम होगी। 120 डेज की काउंटिंग में अप्रैल और मे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस रिलैक्सेशन। नाउ वी आर कमिंग टू सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस रिलैक्सेशन। इन दिस पॉइंट अगर आपका कोई क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज 1 अप्रैल से लेके 31 मई के बीच में होता है, लेट्स से कि हमारा कोई क्रिएशन या मॉडिफिकेशन 3 अप्रैल को या 4 अप्रैल को हुआ, उसकी 120 डेज की कैलकुलेशन में रिमेनिंग टाइम पीरियड ऑफ अप्रैल एंड कंप्लीट मे विल नॉट बी इंक्लूडेड। उसका जो डे 1 स्टार्ट होगा वो होगा जून से, फर्स्ट डे ऑफ जून 2021 से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। अप्रैल और मई को 120 डेज की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। बेसिकली दिस इज दिस रिलैक्सेशन, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द काउंटिंग ऑफ दैट 120 डेज, कि उस 120 डेज में हम क्या इंक्लूड करेंगे क्या एक्सक्लूड करेंगे। नाउ हाँ, एक पॉइंट और, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज या किसी और चीज के लिए ये रिलैक्सेशन नहीं है। किसी भी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को इस रिलैक्सेशन के अंदर नहीं कवर किया जाएगा। Hence, CHG4 is out of this limit and out of the first point limit also. Now, the third relaxation, which is applicable to board meetings. थोड़ा सा लॉ समझते हैं पहले। As per sections 173(1) and Secretarial Standard 1, a company must have a gap between two board meetings less than 120 days. 120 डेज से ज्यादा का गैप दो बोर्ड मीटिंग्स के बीच में नहीं होना चाहिए। ये आपको कंपनीज एक्ट भी बोलता है, यही आपको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी बोलता है। बोथ ऑफ देम सेज द सेम। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द रिलैक्सेशन। इस रिलैक्सेशन में 2 क्वार्टर्स कवर किए हैं, अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर। इन 2 क्वार्टर्स के अंदर अगर आपकी कोई बोर्ड मीटिंग हो रही है और उसका गैप 120 डेज से ज्यादा है, तो उसके मतलब उसमें आपको नॉन कंप्लाइंस नहीं फेस करनी पड़ेगी, वो नॉन कंप्लाइंस नहीं है आपके लिए। 120 डेज से ज्यादा का मतलब कितना ज्यादा, 120 प्लस 60 डेज, दैट इज टोटल 180 डेज। यू कैन हैव 180 डेज गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स। एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, इट इज वेरी क्लियर कि 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में 120 डेज से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये रिलैक्सेशन आपको देती है 60 डेज का और एडिशनल गैप। ड्यू टू कोविड, ड्यू टू लॉकडाउन्स, वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट आवर बोर्ड मीटिंग्स। Hence, this relaxation provides us 60 days more time frame to do the compliances of conducting board meetings. लेकिन ये पूरे साल के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ 2 क्वार्टर्स कवर हुए हैं, दैट इज अप्रैल टू जून एंड जुलाई टू सितंबर। इससे ज्यादा कोई टाइम फ्रेम इस रिलैक्सेशन के अंदर नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइम फ्रेम्ड रिलैक्सेशन। So I hope you have understood all the 3 relaxations provided by Ministry of Corporate Affairs. Hope this session has given you some knowledge and clear all the doubts. For further queries, you can contact us through our mail ID or you can directly call us. Thanks for your time and support. Please like, share and comment. Thank you.